जीवन में ना जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए। समय समय पर मिलते रहा करो यार, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए। कुछ समझे? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। स्कूल कॉलेज पूरे हो जाने के बाद हर कोई अपने आप में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास दोस्तों के लिए तो समय नहीं रहता। लेकिन जब लंबे समय के बाद वही दोस्त मिलते हैं तो मिलने का क्या आनंद आता है, जानने के लिए मेरी इस कहानी को सुनिए। Welcome back to my channel Tuition here. एक बार चार दोस्त 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। वे रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा था। उस समय उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़े थे। बातें करते करते उन चारों ने फैसला किया कि आज से 50 साल बाद फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए हम इसी रेस्टोरेंट में आएंगे और उस दिन खाने का बिल वे भरेगा जो सबसे बाद में आएगा। चारों मान गए। समय बीता गया। समय के साथ साथ कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई व्यापारी तो कोई मैनेजर। लेकिन सबको अपने दोस्तों की कही हुई बात याद थी। 50 साल भी बीत गए। सब बूढ़े हो चुके थे। सबको उस दिन का इंतजार था। आखिरकार वह दिन भी आ गया। सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में बिजनेसमैन आया। वह अपने आप को पहले पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे वहां जाकर पता चला कि उनके नाम की टेबल 1 महीना पहले ही बुक है। वह और भी खुश हुआ। फिर दूसरा दोस्त आया, फिर तीसरा। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तभी चौथे का मैसेज आया, मुझे आने में कुछ देरी हो जाएगी, तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं अभी आ जाऊंगा। तीनों ने खूब बातें की और खुशी से चाय नाश्ता भी किया, पर तीनों की नज़र बार बार दरवाजे की तरफ ही थी। कब उनका चौथा दोस्त भी आए, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। फिर कुछ समय के बाद मैसेज आया कि तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आ जाऊंगा और शर्त के अनुसार मैं ही सारा बिल पे करूंगा। तब तीनों ने खाना भी खा लिया, लेकिन बिल पेमेंट फिर से ऑनलाइन भर दी गई। बिल भर जाने के बाद उस रेस्टोरेंट में एक लड़का आया, जिसने अपना नाम राहुल बताते हुए कहा कि मैं आपके दोस्त श्यामलाल का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे आप सबके बारे में बता रखा था और आज की मीटिंग के बारे में भी बता रखा था। वे तो इस मीटिंग को लेकर इतने खुश थे कि उन्होंने 1 महीना पहले ही ये टेबल बुक करा रखी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 दिन पहले ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन मैंने आप तीनों को उनकी मृत्यु की खबर देना सही नहीं समझा, नहीं तो आज आप तीनों की हंसी दुख में बदल जाती। और मैं इसी कारण होटल में देरी से आया और पिताजी की इच्छा के अनुसार मैंने ही आज का होटल का बिल पेमेंट की है। ये सुनते ही तीनों की हंसी उदासी में बदल गई और उन तीनों ने आपस में प्रॉमिस किया कि वे आज से लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, बल्कि महीने में एक बार वे अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि दोस्तों में ज़्यादा लंबी दूरी ना रखो। कौन जाने जीवन के सफ़र में किसका स्टेशन आ जाए और वह उतर जाए। इसलिए समय समय पर अपने दोस्तों के साथ मिलते रहना चाहिए। आपको ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक ज़रूरी बात, अब आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।